हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 140 ए, जो कि 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि हमें कुछ वाक्य दे रखे होंगे, उन वाक्यों के लिए हम एक शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड कक्षा 3 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी सेक्शन है वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, खेलते हुए कभी ना कभी हमें चोट लग ही जाती है। केवल हम ही नहीं, हमारे दोस्त भी भागते हुए गिर जाते हैं और उन्हें भी चोट लग जाती है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पता कीजिए कि रोहन को चोट लगने के बाद क्या हुआ। एक बार रोहन को बैट और बॉल वाला खेल खेलते हुए चोट लग गई, यानी कि रोहन क्रिकेट खेल रहा था और उस खेल को खेलते वक्त रोहन को चोट लग गई। उसके हाथ से काफ़ी खून बह रहा था। उसके पापा उसे उस स्थान पर ले गए जहां रोगियों का इलाज होता है। अब रोगियों का इलाज कहाँ होता है बच्चों? हॉस्पिटल में होता है। वहां जाकर वे उस व्यक्ति से मिले जो रोगियों का इलाज करता है। अब रोगियों का इलाज कौन करता है? तो वो होता है डॉक्टर। उस व्यक्ति ने रोहन को पट्टी बांधी और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दी। अब रोहन अच्छा महसूस कर रहा था। तो बच्चों, ऊपर लिखे अनुच्छेद में गहरे रंग के वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द आ सकता है, जैसे कि बैट और बॉल खेलने वाला खेल कौन सा होता है? तो बच्चों, वो खेल जो हम बैट और बॉल से खेलते हैं उसका नाम है क्रिकेट। यानी इस पूरे वाक्यांश के लिए हम एक शब्द क्रिकेट लिख सकते हैं। दूसरा है वह जगह जहाँ पर रोगियों का इलाज होता है, तो उसके लिए हम अस्पताल लिख सकते हैं या हॉस्पिटल लिख सकते हैं। और वो व्यक्ति जो रोगियों का इलाज करता है, इस पूरे वाक्य के लिए हम सिर्फ डॉक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बड़े से वाक्यांश के लिए हम एक छोटा सा शब्द लिखकर काम चला सकते हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो हमें नीचे कुछ वाक्यांश दे रखे हैं और उनके सामने हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। हमें करना क्या है? सही विकल्प को चुनकर उस पर गोला लगाना है। ठीक है, जैसे कि पहला वाक्य है, जो गहने बनाता है उसे कहते हैं सुनार। अगला है, जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? किसान। जो चित्र बनाता है उसे कहते हैं चित्रकार। जो कक्षा में साथ पढ़ता है, यानी आपके साथ जो आपके दोस्त हैं जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको कहते हैं सहपाठी। जो गाना गाता है उसे कहते हैं गायक। जो डरता ना हो उसे हम कहेंगे निडर। जो नीचे लिखा हुआ हो, यानी नीचे लिखा हुआ है, इसके लिए हम लिखते हैं निम्नलिखित। निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा हुआ। और इसके बाद है जो दूसरे देश में रहता है। जो दूसरे देश में रहता है उसको हम कहते हैं विदेशी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हल हो गया। हमने इन सभी वाक्यांश के लिए इनके कुछ ना कुछ शब्द लिख लिए हैं। अब आगे हमें एक चित्र दिखा रखा है और हमें कह रखा है कि इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे बच्चों आपको एक बतख दिखा रखी है, इसके 2 बच्चे हैं। आपको सोचना है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को आप ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में ये वाला जो डक का बच्चा है वो बोलता है कि मैं तैर नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरा बच्चा बोलता है माँ इसे बचाओ। तो माँ बोलती है डरो मत बच्चों, मैं आपकी सहायता करने के लिए ही हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को ऐसे शब्दों की सूची बनाने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें हम अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं।
बच्चों से इनके महत्व पर भी चर्चा कीजिए। तो बच्चों जैसे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे, कुछ वाक्यांश लिखे हुए थे, ऐसे ही आप भी कुछ वाक्यांश लिख के और उनके लिए आए हुए एक शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।